जीवन का एक रूप ये भी है। एक दुर्घटना में पैर कट जाने से जीना मुश्किल हो गया था। पैर मिल जाने से जिंदगी आसान हो गई। इन बच्चों का मासूम जीवन पोलियोग्रस्त हो चुका था। आज ये आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम खालिदा जिया है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं 1 ही वर्ष की थी तभी मुझे पोलियो हो गया था। टांडा में एनटीपीसी प्लांट है, वहाँ से मुझे बहुत सी मदद मिली है। वहाँ से मुझे बैसाखी मिली है जिससे मैं आगे चल पा रही हूँ। सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन अब फिर से सुनाई देने का मजा कुछ और ही है। बोझ बने जीवन को रोजगार कर सकने की सहूलत मिल जाए तो क्या बात है। मेरा नाम कंचन है, टांडा की रहने वाली। झलका पड़ा था, कट गया पैर। मतलब काम कुछ नहीं कर पाते। एनटीपीसी से लगा था जूता, उसके बाद से सब कुछ कर लेते हैं। दिव्यांगों के जीवन में खुशियों के रंग भरने का काम एनटीपीसी टांडा परिसर में पिछले लगभग 2 दशकों से हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर सरयू नदी के तट पर स्थित है। एनटीपीसी उत्तर क्षेत्र कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत रिहंद, विंध्याचल, सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा और रैया और मेजा जैसी विद्युत परियोजनाएं आती हैं। ये एनटीपीसी का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहां लगभग 12,438 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। एनटीपीसी टांडा ने जब सन 2000 में यहां कदम रखे तो एक ओर जहां बिजली उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित करने का उत्साह था, तो वहीं प्लांट के आसपास रहने वालों में एक बड़ी संख्या के पोलियोग्रस्त होने से निराशा भी हुई। ऐसे में एनटीपीसी ने अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए लोगों को जागरूक करने और उनकी मदद करने का संकल्प किया। एनटीपीसी का हमेशा ये बिलीफ रहा है कि हम आसपास के क्षेत्र के विकास में एक भागीदारी करें। आसपास के जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके जीवन में कोई डिफरेंस लाएं। हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसमें पाया गया कि जो टोटल जो पॉपुलेशन है 5 से 6% लोग जो है डिसेबिलिटी से ग्रसित है। इस सर्वेक्षण आने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाएंगे ताकि इन लोगों के जीवन में हम कुछ डिफरेंस पैदा कर सकें। एनटीपीसी टांडा परिसर में इसके लिए सन 2004 में एक पुनर्वास केंद्र की स्थापना हुई। केंद्र के अंतर्गत हम ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, विजुअली हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप, मेंटली रिटार्डेड और मिक्स टाइप के हैंडीकैप लोगों को सुविधा देते हैं। इसकी सफलता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी फाउंडेशन, NIOH कोलकाता एवं एनटीपीसी टांडा द्वारा वर्ष 2009 में इसे संयुक्त रूप से संचालित करने का निर्णय हुआ। इसका नामकरण NFNDRC किया गया। इस केंद्र के माध्यम से अंबेडकर नगर जनपद के अलावा अन्य जनपदों के 35,311 से अधिक दिव्यांग जनों का पंजीयन करके उनका इलाज किया जा रहा है, जैसे फिजियोथेरेपी, करेक्टिव सर्जरी, मोबिलिटी ट्रेनिंग इत्यादि।
चलना फिरना और सुनना सुगम हो सके, इसके लिए 986 ट्राई साइकिल, 229 व्हील चेयर और कैलिपर्स के अलावा अनेक कृत्रिम उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस सेंटर की खास बात यह है कि उपकरण लगाकर दिव्यांगजनों का दिन प्रतिदिन का कार्य ठीक से चलने लगता है तथा उन्हें रोजगार करने के काबिल बनने में भी मदद मिलती है। इस सेंटर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि बाद में एनटीपीसी के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे उन लोगों ने ये प्लान किया कि बाकी जगह पे भी हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें। एनटीपीसी पे 469 डिसेबल्ड पर्सन्स एम्प्लॉइज हैं, जो लगभग 2.1% उनकी टोटल एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ का है। एंड ये मैक्सिमम है पीएसयूज में, इट इज वन ऑफ द टॉप 10 पीएसयूज। विकलांग सर्टिफिकेट जिसका बना है, हाथ उठाइए आप लोग। एनटीपीसी टांडा द्वारा समय समय पर गांव देहात में शिविर लगाए जाते हैं। जीवन की नई सोच रखी जाती है और मौके पर ही आवश्यक उपकरण और सहायक सामग्री प्रदान की जाती है। इन शिविरों से सामान्य जनता, आंगनबाड़ी, आशा बहुओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिव्यांगता के प्रकार एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी दी जाती है। एनटीपीसी टांडा स्थित इस पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हमको एनटीपीसी से 7-8 साल पहले से जो है सहायता मिलता है, और पैर है, ट्राईसाइकिल है, जो कुछ मिलता है सब हम बहुत संतुष्ट हैं। लैट्रिन का सिस्टम खराब है। ये जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी सेंटर है, ना केवल हम इसमें कृत्रिम अंग से लोगों की सहायता करते हैं, परंतु उनको अपने कैरियर की काउंसलिंग भी करते हैं। सेल्फ इनकम जनरेशन स्कीम्स उनके लिए शुरू की जाती हैं, जैसे कि कैंडल मेकिंग है, टेलरिंग है, उसको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद हम लोग उनको, अगर किसी को आगे पढ़ना है, उसमें हम एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। एनटीपीसी को गर्व है कि उसकी सहायता से दिव्यांगजनों के जीवन में उम्मीद की लहर हिलोरे ले रही है और वे जीवन को नई आशा से देखते हैं।